Hello guys, welcome to everyone. Good morning. Today I will discuss about meristematic tissue. Previous lecture I was discuss about the tissue and the types. Tissue क्या होता है and the type of the tissue. टाइप ऑफ द टिश्यू में टू टाइप्स था. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड आपका जो है परमानेंट टिश्यू. ओके, टुडे आई विल डिस्कस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्रीवियस लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफिनीशन वगैरह के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, किसने टर्म दिया है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूस. दिस इज ए ग्रुप ऑफ द सेल्स विच हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीजन. कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीजन की क्षमता रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ऐसे ग्रुप ऑफ द सेल्स विच हैव ए कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीजन. कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की जो क्षमता रखता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन करने की जिसके अंदर क्षमता होती है और न्यू सेल के डेवलपमेंट में जो सहायता करता है ऑफ द प्लांट या ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल या न्यू ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में जो सहायता करता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव ए पावर ऑफ द रीजनरेशन एबिलिटी. न्यू सेल या रीजनरेशन एबिलिटी की क्षमता रखता है, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. अब यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, पोजीशन, प्लेन आदि etc डिफरेंस बेस के डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. ओके गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कई भागों में डिवाइड किया गया है. और यह ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर फर्स्ट है प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फर्स्ट इसमें क्या है, प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सेकेंड है आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक. थर्ड है. अब प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है. प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द इनिशियल सेल ऑफ द टिश्यू. इट इज ए इनिशियल सेल ऑफ द टिश्यू. टिश्यू का सबसे प्रारंभिक सेल होता है विच हैव ए कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन. विच हैव ए कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करने की इसके अंदर क्षमता होता है. विच डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और यह डेवलप करके क्या फॉर्मेशन कर देगा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके गाइस, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डेवलप करके फॉर्मेशन करता है. अब यही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव ए कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिवाइड. द प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are growth and divide to form primary meristematic tissue. ओके, अब जो प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वह ग्रोथ एंड डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आल्सो अकर ऑन द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट्स. एपिकल पार्ट, जितने भी एपिकल पार्ट हैं उस पर यह पाया जाता है. अब यही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाता है और कंटिन्यूस डिवाइड होता रहता है. मैच्योर सेल का फॉर्मेशन कर देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से इसका डेवलपमेंट होता है. प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से किसका डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट होता है. इसमें कुछ ऐसे कैम्बियम हो गया, कैम्बियम ऑफ द रूट स्टेम एंड जो है कार्क सेल्स का डेवलपमेंट होता है.
कार कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम के डेवलपमेंट सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है। द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। कार कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके गाइज, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और हमेशा कंटिन्यूस इसमें डिवीजन एंड ग्रोथ होता रहता है, जिससे कि वो जो है आपका न्यू सेल्स का फार्मेशन और न्यू ऑर्गन्स का फार्मेशन हो जाता है। सेकेंड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थर्ड है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके गाइज, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यू आर अकर इन द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट। एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट्स पर यह पाया जाता है सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। एपिकल पार्ट स्टेम के एपिकल पार्ट पे, रूट के एपिकल पार्ट पर यह पाया जाता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स रूट, स्टेम, लीव्स के ग्रोथ करने में यह सहायता करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? इंक्रीजिंग द लेंथ। और यह रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? इट इज हेल्प इंक्रीजिंग द लेंथ, लेंथ लंबाई के ग्रोथ में यह सहायता करता है। ओके, द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट्स पर पाया जाता है सच एज रूट, स्टेम, लीफ पर यह पाया जाता है। रूट, स्टेम एंड लीफ पर यह पाया जाता है और यह हेल्प इन द इंक्रीजिंग द लेंथ के इंक्रीजिंग में सहायता करता है। लंबाई, ग्रोथ में सहायता करता है और हमेशा कंटिन्यू ये जो है रूट के ग्रोथ में, रूट का डेवलपमेंट इंक्रीजिंग द लेंथ एंड स्टेम के डेवलपमेंट इंक्रीजिंग द लेंथ एंड लीफ, इन सब के पार्ट पे, एपिकल पार्ट पे पाया जाता है। और यह ग्रुप ऑफ द सेल्स होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूट, स्टेम, लीव्स। ओके, नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अकर इन ए मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अकर्स in a nodes and base of the nodes and base of the nodes which are responsible for growth of the stem, स्टेम के ग्रोथ में यह रिस्पॉन्सिबल होता है। यह हमेशा क्या करता है? स्टेम नोड्स के बेस ऑफ द नोड्स पर पाया जाता है और इंटर नोड के बेस पर यह पाया जाता है। और यह रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? उनके इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द नोड्स एंड इंटर नोड्स। स्टेम के नोड्स और इंटर नोड्स के इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। ओके गाइज, यह हमेशा कहाँ पाता है? बेस ऑफ द नोड्स पर।
और यह ग्रुप ऑफ द सेल होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टेम, डेवलपमेंट ऑफ द नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है लंबाई में, तो उसमें क्या होता है कि उसकी ग्रोथ न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। ओके गाइज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अकर्स इन द नोड बेस ऑफ द नोड्स एंड इंटरनोड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम। स्टेम के इंक्रीजिंग लेंथ के इंक्रीज करने में यह क्या करता है, सहायता करता है। हमेशा कंटिन्यू क्या करता है, इंक्रीजिंग द लेंथ रेंज। लैटरल मेरिस्टेमेटिक्स। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अकर इन ए vascular cambium and car cambium। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम पाया जाता है, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है फॉर द लैटरल मेरिस्टेमेटिक। जो वैस्कुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम में पाया जाता है विच इज हेल्प इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंग द गर्थ और डायमीटर ऑफ द स्टेम रूट। इंक्रीजिंग the girth and diameter of the stem root। रूट के डायमीटर में इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। रूट के क्या करता है, डायमीटर मतलब कि चौड़ाई में यह इंक्रीज करने में सहायता करता है। इंक्रीजिंग द गर्थ एंड डायमीटर ऑफ द स्टेम और रूट। स्टेम और रूट के डायमीटर में इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। और हमेशा जो कंटिन्यू क्या करता है, रूट जितने भी थिक स्टेम होता है, थिक रूट होता है, उसमें यह जो है पाया जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू के डेवलपमेंट में सहायता करता है। इसको लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ओके गाइज, इस प्रकार आपका जो है यह ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन के आधार पर फिनिश हो गया। अब क्या है, थर्ड आपका सी है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ द सेल्स। प्लेन ऑफ द सेल्स के आधार पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कई भागों में डिवाइड करते हैं। प्लेन ऑफ द सेल्स, प्लेन ऑफ द सेल्स के आधार पर इसको कई भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मास, सेकेंड है प्लेट मेरिस्टेम, थर्ड है रिब मेरिस्टेम। ओके, मास मेरिस्टेम क्या होता है, द मास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर अकर इन द इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म मतलब ऐसे जगह पर मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, ग्रोथ करने की क्षमता रखते हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखते हैं। उसको मास मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। यह अकर पाया जाता है इंडोस्पर्म में पाया जाता है। इंडोस्पर्म, जब इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो उसमें यह जो है मेरिस्टेम सेल पाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सेल्स। ओके गाइस, न्यू सेल्स के डेवलपमेंट में यह क्या करता है, सहायता करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सेल्स। ओके गाइस, अब सेकेंड आपका है इसमें प्लेट मेरिस्टेम। अब जितने भी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अकर इन द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम एंड रूट, इन सब चीज़ों पे, एंड लीफ
इन सभी चीज़ों पर पाया जाता है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर यह पाया जाता है। और यह करता क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इपीडर्मिस। इपीडर्मिस, इपीब्लेमा, इपीडर्मिस, इपीब्लेमा। ओके गाइज, यह क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन में सहायता करता है ऑफ द स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ पर। इपीब्लेमा जो है आपका, यह रूट पर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव सेल का फॉर्मेशन में सहायता करता है। इपीब्लेमा, epidermis and epiblema are responsible for the development of the outermost protective layer of the plate meristematic tissue are occur in the outermost protective cell of the stem और leaf and root पर पाया जाता है, which are responsible for development of the epidermis, epiblema रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और epidermis रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम एंड लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके गाइज, अब आपका नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट आपका है रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इनर पार्ट ऑफ द इपीडर्मिस के अंदर जो सेल पाया जाता है, बेलो जो सेल पाया जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यह होता है। ओके, और यह क्या करता है? जितने भी स्टोरेज मैकेनिकल सपोर्ट्स वाले सेल होते हैं, जैसे कार्टेक्स और पीथ, ये सब क्या होते हैं? स्टोरेज सेल होते हैं। यह मैकेनिकल सपोर्ट सेल इसमें पाया जाता है। जैसे इसमें स्क्लेरन काइमेटस कार्टेक्स में भी होता है और कोलेन काइमेटस सेल भी पाया जाता है। कुछ ऐसे जो है पाए जाते हैं, पैरेन काइमेटस सेल्स भी पाया जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, जो स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। यह जो है प्लेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, सॉरी रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। द रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर अकर इन द पीथ एंड द कॉर्टेक्स रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द, और यह सभी चीज़ें पाया जाता है आपका स्टेम और एक तरफ से रूट में भी पाया जाता है, स्टेम और रूट में पाया जाता है। ओके गाइस, ये आपका हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सभी आल पार्ट डेवलप हुआ है, सभी चीज़ें आपको इसमें डेवलप करके मैं बताया हूँ, सब एक्सप्लेन किया हूँ एकदम विस्तार से। अच्छी तरह इस पर आप पढ़िए अच्छे से और इसको समझिए क्या कहना चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ द, एक बार और देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर इसको जो है डिवाइड किया गया, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन प्लांट के आधार, बॉडी के आधार पर एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम में डिवाइड किया गया है। ठीक, अब इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ सेल्स के आधार पर, प्लेन ऑफ सेल्स के आधार पर इसमें मास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लेट मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम, इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार आपका जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो जो स्ट्रक्चर है और टाइप है, यह आपका फिनिश हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लांट में, वो चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ, फिगर बना के अच्छे समझाना चाहता हूँ कि यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है और इनिशियल सेल में यह पाया जाता है। जितने भी इनिशियल सेल होते हैं उसमें यह पाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको परमानेंट टिश्यू, सेकेंड है परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को।
और इस प्रकार ये आपका जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है थियोरेटिकली टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब इसका फिगर आप देखिए, फिगर कैसा है। इस प्रकार आपको फिगर के बारे में मैं ड्रा करना चाहता हूँ। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यह आपका हो गया प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतना जल्दी दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। This is a meristematic tissue. This is a promeristematic tissue या meristematic tissue. This is a very
दिस इज ए वेरी दिस इज, देखिए यह क्या है आपका प्रो मेरिस्टेम। दिस इज ए प्रो मेरिस्टेम। दिस इज ए एपिकल मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म इसको कहते हैं। मान लीजिए यह जो डेवलप हो गया इसको क्या कहेंगे, प्रोटोडर्म। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यह एपिडर्मिस है। ये कार्टेक्स है। यह प्राइमरी फ्लोएम। ये जाइलम है। कार्क सेल। कार्क कैम्बियम। और इसमें जो सेल कुछ होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वेस्कुलर कैम्बियम। ओके गाइस, इस प्रकार ये आपका यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। फिगर शोइंग स्टेमेटिक टिश्यू। दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, यह सब चीज़ें इसमें है, आपको दिखाया गया है। एक अदर फिगर की हम बात करते हैं तो इसमें आपको
दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको ये जो होता है इसको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और यह जो है यहाँ पर ये बेस ऑफ द नोड्स डेवलप पाता है, इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसको हम क्या कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। ये आपका लैटरल मेरिस्टेम हो गया। ये फिगर शोइंग ए, यह फिगर ए है, यह बी है। फिगर शोइंग ए बी। ए बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यू फिगर शोइंग ए बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए यह क्या है, स्टेम का एपिकल पार्ट है। यहाँ पर आपका प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इसी पर एपिकल पार्ट पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया हूँ, स्टडी भी किया हूँ, कहाँ पाया जाता है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। एपिकल पार्ट पे जितने भी पार्ट पाए जाते हैं वह जो है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके गाइज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यह स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए एपिकल पार्ट हो गया। यहाँ देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये नोड्स है, ये नोड्स ये दोनों नोड्स और नोड्स के बीच में पाया जाता है। बेस ऑफ द नोड्स और इंटरनोड के बीच, एबव द इंटरनोड, एबव द नोड्स एंड बेस ऑफ द इंटरनोड के बीच में पाया जाता है। और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यह देखिए गर्थ मोटाई में इंक्रीज करने में सहायता करता है। यह लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आपका गर्थ में रिस्पॉन्सिबल के लिए होता है। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा जो है डायमीटर, ये क्या इंक्रीज करता है, डायमीटर आर वाइट में, डायमीटर में या गर्थ में इंक्रीज करने में सहायता करता है। ओके गाइस, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, यह तो हमेशा इंक्रीजिंग लेंथ, लंबाई में इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीजेज द लेंथ लंबाई में इंक्रीज करने में सहायता करता है। यह भी हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्रीजेज द लेंथ। यह जो है आपका एपिडर्मिस आपका पाया जाता है किसमें, प्लेट मेरिस्टेम इसमें पाया जाता है। प्लेट मेरिस्टेम इसमें पाया जाता है। इसमें कौन सा स्टेम पाया जाता है, प्लेट मेरिस्टेम पाया जाता है। इसमें आपका रिब मेरिस्टेम पाया जाता है, मेरिस्टेम पाया जाता है। ओके गाइस, इसमें रिब मेरिस्टेम पाया जाता है। और यहाँ पर कार्टेक्स कार्कैम्बियम वगैरह में आपका देखेंगे तो इसमें आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम पाया जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। और यह भी आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए ही है। यह भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। दिस इज ए
all over the development of the structure and development of the meristematic tissue. meristematic tissue, यह लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका 2.5 मीटर के लिए होता है, और यह कैम्बियम कार कैम्बियम के लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए। कैम्बियम एंड कार कैम्बियम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर हेल्प इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरकैलरी और कार कैम्बियम, और जो है कार कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू। ओके गाइज, इस प्रकार आपका यह टिश्यू का डेवलपमेंट हो गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर अकर्स इन द कार कैम्बियम पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, एपिकल मेरिस्टेम को हम प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहीं पे जो है डेवलप होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फॉर्मेशन कर देगा। अब यही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीमे धीमे नीचे बेलो आएगा, तो वह डेवलप करके वह सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फॉर्मेशन कर देगा। अब यही सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, धीमे धीमे सेकेंडरी ग्रोथ, कार कैम्बियम और ये सब चीज़ों के डेवलपमेंट में सहायता करेगा। इसी प्रकार एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल क्या होगा, एपिकल धीमे धीमे चेंज होगा, किसमें, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में चेंज होता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम चेंज किसमें होगा, लैटरल मेरिस्टेम में चेंज होता है। इस प्रकार धीमे धीमे मतलब मैच्योर, जो सेल एक थोड़ा सा मैच्योर होगा उसका दूसरा नाम रख दिया जाता है, और वह रिस्पॉन्सिबल होगा और उसे और हार्ड टिश्यू का फॉर्मेशन करने में सहायता करेगा। इस प्रकार यह मतलब कि कंटिन्यू हमेशा जो है जितने भी पार्ट होते हैं आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके गाइज, यह आपका हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑल ओवर द टिश्यू का एक सेल टिश्यू क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू के बारे में हमने क्या बताया हूँ आपको, टिश्यू के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ द सिमिलर और डिसिमिलर सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन फंक्शन देता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द सेल या डेवलपमेंट के आधार पर टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड है आपका परमानेंट टिश्यू। तो अब हम इसके बाद जो है आपको डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। इससे पहले आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वीडियो आज बना दिया हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाया हूँ, इसका फिगर है, आप इसको देखिए और ड्रा करिए और अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेन करिए। दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस प्रकार आपका जितने भी इंटरकैलरी, लैटरल, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्रो मेरिस्टेम टिश्यू है, सभी चीज़ें आपको फिगर में इसमें मैं दिखाकर इसे एक्सप्लेन किया हूँ, समझाया हूँ। और एपिकल पार्ट पे कहाँ कहाँ कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं रिटर्न करके दिखाया हूँ। कार कैम्बियम में सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, वेस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिडर्मिस में प्लेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, और कार्टेक्स में रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद एपिकल सेल या जो है या क्या प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सब चीज़ें सभी सेल को जो है मैं एक्सप्लेन किया हूँ। इसको आप अच्छी तरह केयर करिए गाइज। ओके, गुड बाय। आप इसको जो है डिस्कस करिए, स्टडी करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये है ऑल ओवर द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और फिगर के साथ, और इसको अच्छी तरह आप केयर करिए। टेक इट, यू हैव ए टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट्स इट्स ऑल। ओके, this is a figure of the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम परमानेंट टिश्यू। ओके गाइस, यह नेक्स्ट वीडियो आपका बनाएंगे, इसमें टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू के जो है परमानेंट टिश्यू के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। उसमें भी कई वीडियो आपको बनेगा क्योंकि यह लार्ज टॉपिक है, वेरी लार्ज टॉपिक है। दिस इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, गुड बाय।